अगर आप $1000 से स्टार्ट करें, डेली 1% अकाउंट ग्रो करें, यानी कि मंथ एंड पे आप 30% अकाउंट का ग्रो करें, तो आपका अकाउंट 12 मंथ बाद $23,000 तक इजीली पहुंच सकता है। ये ड्रीम नहीं बल्कि ये रियलिटी है कंपाउंडिंग की। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू सरदार एफएक्स। मित्र तो आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कंपाउंडिंग स्ट्रेटजी पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिगनर के लिए, और जो जिनके पास स्मॉल कैपिटल है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपने अकाउंट को कैसे ग्रो करें, कौन सी स्ट्रेटजी है जो उनके अकाउंट को ग्रो कर सकती है। तो आज हम बात करेंगे कंपाउंडिंग पे। तो कंपाउंडिंग में आपने क्या करना है? कंपाउंडिंग सबसे पहले तो कंपाउंडिंग होती क्या है? कंपाउंडिंग उसको कहते हैं, यानी कि आपका $1000 का अकाउंट है, आप उस पे $300, यानी कि हमने जो बात की है 30%, यानी कि आपने मंथ एंड पे क्या किया, उस अकाउंट को 1300 पे आप ले गए। 1000 को आपने 300 प्रॉफिट किया, 30% कितना बना? $300। आप मंथ एंड पे उसको कितना ले गए? 1300 पे। तो आपने उसको करना है, विड्रॉ नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, 300 जो डॉलर ऊपर प्रॉफिट किया वो विड्रॉ कर लेते हैं। आपने उसको विड्रॉ नहीं करना बल्कि उसी की कंपाउंडिंग करनी है। तो पहले आपका एस एल 3% आप पर ट्रेड रिस्क ले थे, तो आपका पहले अगर एस एल $30 का मान रहा था, तो अब आपका एस एल क्या तकरीबन 32-33 तक आपका एस एल बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर आप मान रेशियो 1 भी लेंगे, तो पहले 30 के बदले आप कितना ले रहे थे? $30 प्रॉफिट ले रहे थे। तो कंपाउंडिंग करके जब आप उसको आर सेट करेंगे, तो अब आप क्या 33 के साथ 33 लेंगे। यानी कि इस तरह कंपाउंडिंग होती जाएगी, ऐसा-ऐसा आपका एसेट बढ़ेगा, टीपी बढ़ती जाएगी, इस तरह आपका अकाउंट ऐसा-ऐसा ग्रो होता जाएगा। तो कंपाउंडिंग क्या है? यानी कि आपने अपना प्रॉफिट विथड्रॉ नहीं करना बल्कि उसी को कंपाउंड करना है, उसी के रेशन कॉल के आपने अपना एसेट बढ़ाते जाना है, टीपी उसी हिसाब से फिर आरआर बढ़ता जाएगा आपका, तो प्रॉफिट क्या ऑटोमेटिकली आपका बढ़ पहले अगर आप $1000 का पर ट्रेड 3% रिस्क लेते तो वो कितना था? $30, तो अब आप 13 का लेंगे, 33, 34 तकरीबन बनता है, तो कितना हो जाएगा? तकरीबन 33 का फिर आप 1:1 लेते हो, कितना 33 आपकी टीपीबी होगी। यानी कि अगर आप $1000 का अकाउंट था आपके पास, तो आप उसके $30 का एसएल ऐसे अब 1300 हो गया, तो आप उस हिसाब से अगर ऐसा रखेंगे, तो यानी कि एसएल बड़ा होगा तो उस हिसाब से आरआर भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, और आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। तो ये मैंने एक पोस्ट बनाई है। तो ये मैंने एक पोस्ट डिज़ाइन की है जिसमें आपको डिटेल में समझ आ जाएगी कि आपका फर्स्ट मंथ से 12 मंथ यानी साल बाद आपका कैपिटल कहाँ तक पहुँच जाता है। तो जैसे कि आप देखेंगे, आप अगर कोई भी काम शुरू करते हैं, छोटे से छोटा काम, कोई ढाबा ही खोल लेते हैं, कोई भी दुकान खोलते हैं, कोई किराने का छोटी दुकान खोल लेते हैं, तो आपको क्या कम से कम आपका तकरीबन 3 से साढ़े 3-4 लाख तक आपका लग ही जाता है, ना करते। यानी कि किराए जो ज़रा आपने किराने की दुकान खोली, इसमें चीज़ें-चीज़ें लाई, सब कुछ करते-करते आपका तकरीबन 3 से 4 लाख लग जाता है। तो तकरीबन ये जो $1000 से अगर आप स्टार्ट करें, मिनिमम $1000, तो ये तकरीबन 3 लाख के राउंड अबाउट बनते हैं। तो आप अगर सिर्फ 3 लाख स्टार्ट करें, तो आप देखिए मंथ एंड पे आपका कहाँ तक चला जाता है कैपिटल। तो ये देखें, मैंने डिज़ाइन किया इसको, 1 ईयर कंपाउंडिंग प्लान है। आपने क्या करना है, मंथली 30%, यानी मंथली 30% का क्या मतलब है? डेली आपने सिर्फ 1% करना है। स्टार्टिंग बैलेंस आपका कितना होगा? $1000 होगा, मंथली 30%, और तो आपने क्या करना है, इसको कंपाउंडिंग करनी है। ये आगे हमारे मंथ्स आ गए, ये स्टार्टिंग बैलेंस है। उसके बाद मंथ एंड पे आपका 30% कितना बनेगा? इधर आ जाएगा। यानी कि ये वो डिजिट्स हैं जो आपका नेक्स्ट मंथ का स्टार्टिंग बैलेंस होगा। और ये क्या है जी? प्रॉफिट। फर्स्ट मंथ का देखें, आपने कितना $1000 स्टार्ट किया, यानी कि ढाबा खोले, कोई छोटी दुकान खोले, किराने खोले, इसमें कितना 3 लाख लग गया, इसमें 3 लाख लग गया। उसमें क्या आपने पूरा दिन धूप में बैठना है या गर्मी में बाहर रहना है? इसमें आप इज़िली घर बैठ के इज़िली काम करेंगे और उससे ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो देखिए जी, $1000 से स्टार्ट किया, मंथ एंड पे आपका कितना प्रॉफिट हुआ? $300, यानी 1300 आपका हो गया बैलेंस। नेक्स्ट फिर आपका मंथ 2, सेकंड मंथ आपका कितना 1300 स्टार्टिंग बैलेंस है। उसका आपने इसका कितना 30% बनेगा 390। इसका कितना आ गया? नेक्स्ट मंथ आपका स्टार्टिंग बैलेंस कितना होगा? 1690। 507 आपका प्रॉफिट थर्ड थर्ड मंथ हो गया, यानी तकरीबन 1.5 लाख तक पहुंच गए तीसरे महीने। तो मंथ 4 में आप 2197 पे पहुंच गए, इसका प्रॉफिट $659 हुआ। मंथ 5 में आप $857 पहुंच गए, मंथ 6 में 1114, यानी कि तकरीबन आप 6 मंथ जाके आप अपने कैपिटल से भी ऊपर कमाना शुरू हो गए हैं। 7 मंथ बाद जाके आप 1448, तो ये क्या हो रहा है? ये उसी का जो आपका लास्ट मंथ क्लोज हुआ था उसी का फिर 30% आपने आगे प्रॉफिट बनाना है। 7 मंथ बाद जाके 1448, 8 मंथ 1882, 9th मंथ बाद 2400, यानी कि आप तकरीबन 2.5 गुना
आप 1000 का कितना 2.5 गुना 24-2500 तकरीबन आप कितने 9th मंथ बाद जाके आप $2500 कमाना शुरू हो जाएँगे। 10th मंथ बाद जाकर आपका 3182 हो गया, 11th मंथ जाके आपका 4136, 12 मंथ जाके आपका 5376, यानी कि आप अपने जो आप स्टार्टिंग किया था साल बाद आप उसका 5 गुना से ज़्यादा कमाना शुरू हो जाएँगे। साल बाद जाके आप 5376, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना बनता है पीक्यूआर में। तो इधर गूगल में आ गया हूँ, इधर लिखते हैं हमें डॉलर टू पीक्यूआर। ये पीक्यूआर आ रहा है 278, अभी रेट जा रहा है। साल बाद ये भी ऊपर होगा या नीचे होगा वो हम नहीं देखते अभी। तकरीबन अभी के हिसाब से हम देखते हैं कितने 5376, 5376 कितना बन गया यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि आप तकरीबन 14 लाख 14,96,000 आप कमाना शुरू हो जाएंगे। कितना इन्वेस्टमेंट से 1000 सॉरी 1000 2,78,000 से आपने स्टार्ट किया तो कितना आप 14 लाख से ऊपर भी तकरीबन 15 लाख आप कमाना शुरू हो जाएंगे। तो इससे अच्छा बिजनेस कौन सा हो सकता है। तो आपने कितना 1000 से शुरू किया तो 12 महीने बाद जाके आपका कितना है मंथ एंड हुआ 23,298, 23,298 कितना बन गया यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 64,84,236। ये आपका क्या हुआ साल बाद आपका 64 लाख चला गया कितना तकरीबन 3 लाख। तो इससे अच्छा बिजनेस आप कौन सा हो सकता है। कोई अगर है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना है। तो देखिए अगर आप कंपाउंडिंग करते जाएं इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने बिजनेस ये समझिए आपका बिजनेस है, बिजनेस को आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छा सा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है और इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। फर्स्ट ये है कि आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। डेली बस 2 से 3 सेटअप मिलके ए प्लस सेटअप हो जिसमें आपको कन्फ्यूजन है कि नहीं इसमें हो सकता है चले ना चले, इसको आपने छोड़ दें। जो आपको ए प्लस सेटअप मिले उस पे आपने ट्रेड करना है। सेकंड आपने अपना रिस्क रिवार्ड देखते हुए ट्रेड करना है। आरआर पहले सेट कर लेना है। उसके बाद अपना अकाउंट का 3% से मैक्सिमम 3% से आपने ऊपर रिस्क नहीं लेना। थर्ड आता है जी लॉस के बाद आपने रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करनी। यानी कि अगर 1-2 ट्रेड लॉस होगी, डे क्लोज कर दें, नेक्स्ट डे इंशाल्लाह उसको रिकवर कर लेंगे इजीली। तो ये चीज़ें हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है और इसको देखते हुए ट्रेडिंग करनी है। नेक्स्ट है जी लोग कंपाउंडिंग में फेल क्यों होते हैं। लोग कंपाउंडिंग में इसलिए फेल हो जाते हैं मंथ एंड पे वो जब देखते हैं प्रॉफिट तो उन्हें निकालने की जल्दी होती है, निकाल लेते हैं। उसके बाद वो मंथ का जो टारगेट है होता है वो दिन में पूरा करना चाहते हैं, यानी कि 30% वो एक दिन में करने के चक्करों में वो फिर 1% भी नहीं होता बल्कि अकाउंट लोग कर ही देते हैं। तो डिसिप्लिन टूट जाता है, यानी कि अगर आप 3% से ज़्यादा रिस्क ले गए हैं तो उसमें लॉस ज़्यादा हो गए हैं, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, फिर आप उसको बराबर करने के चक्करों में ज़्यादा लॉट ओपन करेंगे तो उस वजह से अकाउंट फिर ब्लो हो जाता है। लॉट साइज़ नहीं बढ़ाना आपने, मंथ एंड पे आपने लॉट साइज़ बढ़ाना है। यानी कि जब आपका मंथ क्लोज़ हो गया, फर्स्ट मंथ में आपने कितना स्टार्ट किया 1000 से, मंथ एंड पे आपका कितना 1300 हो गया। फिर नेक्स्ट मंथ आपने देखना है और उस हिसाब से आपने फिर अपने लॉट साइज़ बढ़ा लेनी है। वो बेशक 0.01 बढ़ती है, 0.02 वो जिस हिसाब से भी बढ़ी है उसको आपने बढ़ा लेना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक एक्सेल शीट में दूँ फ्री में, जिसमें आप अपनी अमाउंट एंटर कर लें, उसके बाद आपको सब डिटेल मिल जाए उसमें कि आपका नेक्स्ट मंथ कितनी लॉट होनी है, इस मंथ आपका कितना प्रॉफिट है, सब कुछ इसमें आपको मिले। तो नीचे कमेंट में आपने कंपाउंडिंग लिख देना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इस पे बना दूँगा। 30 कमेंट अगर इस वीडियो पे आ जाते हैं कंपाउंडिंग के, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे बना दूँगा और आपको फ्री में एक एक्सेल शीट बना दूँगा जिसमें फार्मूले वगैरह सब कुछ लगे होंगे। तो अगर आपको समझ आ गई कंपाउंडिंग की, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सेव कर लें। 1-2 बार आप देखेंगे और जो मैंने आपको पूरा प्लान बताया है इसको आप सेव कर लें ताकि आप इस प्लान को फॉलो करते हुए आगे अपना अकाउंट ग्रो कर सकें। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 ब्रोकर के लिंक हैं। एचएफएम ब्रोकर है, उसके बाद एक्सिस ब्रोकर है। किसी के साथ भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करके ट्रेडिंग स्टार्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।